ये घटना उड़ीसा के क्योंझर जिले की है। एक शख्स है जीतू मुंडा, जो करीब 55 साल का है, जो कि अनपढ़ है। आदिवासी क्षेत्र से वो बिलोंग करता है। वो एक दिन अपने कमरे में एक बक्से में सामान तलाश रहा था, तभी उसको एक पासबुक मिली। चूंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसने उस पासबुक को देख करके उसको अंदाजा हो गया कि ये बैंक की पासबुक है। तभी उसको ध्यान आया कि उसकी बड़ी बहन, जिसकी डेथ करीब 2-3 महीने पहले हो गई थी, वो कुछ थोड़े थोड़े पैसे जोड़ करके बैंक में जमा करती थी। वो पासबुक लेकर के अपने निकटतम ग्रामीण बैंक में पहुंच गया। पासबुक लेकर के उस बैंक में वो खड़ा था, तभी एक बैंक के कर्मचारी की उस पे नजर पड़ती है। वो उसके पास पहुंचता है, कहता है, भैया क्या बात। तो जीतू मुंडा उसकी तरफ पासबुक दे करके खड़ा हो जाता है। बैंक का कर्मचारी उस पासबुक को लेकर के अपडेट कर देता है। जब पासबुक अपडेट करता है, वापस वो जीतू मुंडा को देता है। जीतू मुंडा उस कर्मचारी से ये पूछता है, इस पासबुक में कितने पैसे हैं। बैंक के कर्मचारी ने बताया, इस पासबुक में 19,300 रुपए है। ये सुनते ही जीतू मुंडा चौंक जाता है, राहत भरी सांस लेता है, क्योंकि उस आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले जीतू मुंडा के लिए 19,300 रुपए की ये रकम शायद बहुत बड़ी और शायद बहुत महत्वपूर्ण है। उसने बोला कि ये पैसे मुझे चाहिए। तो उस कर्मचारी ने बताया कि ये खाता धारक को जब आप लेकर के आएंगे तो उसको पैसे मिल जाएंगे। फिर जीतू मुंडा ने बैंक के चक्कर काटने शुरू किए, क्योंकि जीतू मुंडा की बड़ी बहन, जिसके बैंक में वो खाता था, उसका करीब 3 महीने पहले ही स्वर्गवास हो गया था। उसको वो कब्र में जाकर के 3 महीने पहले दफनाया था। अब जीतू मुंडा बैंक का चक्कर काट रहा है, बहन के खाते में जमा पैसे उसको मिल जाएं। लेकिन बैंक वाले कह रहे हैं कि खाता धारक को लेकर के आओ या उसके नॉमिनी को लेके आओ। अब जीतू मुंडा ही एक व्यक्ति है जो उस बहन का भाई है, और उसी को पैसे मिलने चाहिए। लेकिन वो बैंक के चक्कर काट रहा है, और बैंक वाले उससे कह रहे हैं या खाता धारक को लेके आओ या नॉमिनी को लेके आओ, अगर कोई नहीं है तो डेथ सर्टिफिकेट लेके आओ। बैंक की कुछ प्रोसेस हैं वो पूरे करो, उसके बाद आप पैसा ले जाओ। वो आता था डेली बैंक के चक्कर काट के, अक्सर चला जाता था। ऐसे ही एक दिन वो पहुंचा बैंक में, और फिर वही चीज़ दोबारा रिपीट हुई कि कागज लाओ, डेथ सर्टिफिकेट, तमाम प्रक्रियाएं हैं पूरी करनी है। फिर वो चला गया जहां उसने अपनी बहन को दफनाया था। उसने वो कब्र खोदी। कब्र खोद करके अब सोचिए, वो लाश जो है वो लगभग कंकाल में बदल चुकी है, क्योंकि 2.5-3 महीने हो गए हैं उसे दफनाए। उसको कंधे पर लाद करके वो बैंक की तरफ बढ़ता है अकेले। आसपास के लोग जो है वो हैरान और भयभीत जाते हैं, लेकिन लोग वीडियो बना लेते हैं उसका। और वो कंकाल कंधे पर लाद करके बैंक पहुंच जाता है। और जैसे बैंक में पहुंचता है, हड़कंप मच जाता है बैंक में। कहता है कि ये है हमारी मरी हुई बहन का सबूत, अब तो मेरे पैसे दे दो। अब भाई साहब ये सोचिए कि ये सीन देख करके लगभग हर कोई सदमे में है कि इस देश में कागज का एक टुकड़ा मानवता से बढ़कर हो गया क्या। दो दृष्टिकोण है यहाँ पर, देखिएगा। एक तो बात सही है कि हम किसी भी बैंक के खाते से यूं ही पैसा नहीं निकाल सकते। खाता धारक हो या उसका नॉमिनी हो, अगर वो दोनों नहीं हैं तो बैंक के कुछ प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा, कागजी कार्रवाई को पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो पैसा मिल पाएगा जो उसका हकदार होगा। लेकिन चूंकि जीतू मुंडा पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो ये प्रोसेस पूरा नहीं कर पाया। वो सीधे बहन के कंकाल को ही ले जा करके बैंक में रख दिया। अब समझने वाली बात यह है कि क्या जीतू मुंडा की वहां कोई मदद करने वाला व्यक्ति नहीं था? उस गांव में, उस क्षेत्र में, क्या बैंक के कर्मचारी भी कोई उसकी मदद नहीं कर सकते थे? ये विचारणीय बिंदु है दोस्तों। अगर मदद कर देते तो उसको उसके पैसे मिल जाते। दूसरा दृष्टिकोण ये है, इस देश में वाकई कागज का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है।
कई केस तो ऐसे पाए गए हैं कि जीवित व्यक्ति को भी ये प्रूव करना पड़ता है कि भाई साहब हम जीवित हैं। तो कागज का महत्व तो ये है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।